ना ही वैदेही मुखर्जी यहाँ पर रह पाएंगी, ना ही मैं यहाँ रह सकती हूँ। हर जगह सिर्फ कंट्रोवर्सी हो जाएगी। विश्वास करो, तुम प्लीज ये समझने की कोशिश करो जगधात्री। आपके घर के दरवाजे पर खड़े होकर आपने मुझे चैलेंज किया था ना। आज से तुम्हारी लड़ाई शुरू हो रही है मुखर्जी परिवार के साथ। मुखर्जी परिवार की तरफ से मैं हूं कौशिकी मुखर्जी। इसका मतलब ये लड़ाई है तुम्हारे और मेरे बीच। ओह, तो इसका मतलब मैं जैस सान्याल से बात कर रही हूँ। हाँ, तो फिर सुनो जैस सान्याल, तुम्हारे जैसे ऑफिसर मैंने बहुत देखे हैं। राजनीति, कोर्ट, कानून, इन सभी फील्ड में ना हमारी पहुंच बहुत आगे तक है। और इस फील्ड के जितने भी पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ तो हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तुम क्या करती हो? एक नॉर्मल सी नौकरी करती हो, सैलरी मिलती है। तुम्हारी इस कैलिबर के साथ तुम हमारी पावर के साथ compete भी नहीं कर सकती हो। बड़ी दीदी, मैं आपके पैर छूकर आपका आशीर्वाद लेकर तहकीकात शुरू करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ आना पड़ा एक जरूरी काम से। अभी इस वक्त मिनाल हमारे हाथों में है, जिसके लिए उस रात को मुखर्जी परिवार के किसी सदस्य ने दरवाजा खोला था। मिनाल घर में गया। घर के अंदर जाकर मिनाल देबू भैया का खून करना चाहता था। देबू भैया ये जानते थे, तभी देबू भैया ने मुझसे कन्फेस किया उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। मेरे सामने वो सब कुछ कबूल करना चाहते थे। मैं उस वक्त वहां पहुंच गई और उसी वजह से देबू भैया बच गए, लेकिन मर्डरर भाग गया। मैं उसे पकड़ नहीं पाई। और अब मैं वो सारे एविडेंस जमा करने की कोशिश कर रही हूँ, इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, और जरूरत पड़ी तो जिस आदमी ने उस रात घर का दरवाजा खोला था उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्या बोल के रही हो तुम? किसके बारे में बात कर रही हो? किसने दरवाजा खोला था? राजनाथ मुखर्जी ने। जगधात्री, मैंने आपको अलर्ट कर दिया है। किसे बचाएंगे आप, राजनाथ मुखर्जी को या उत्सव मुखर्जी को? जाल बहुत दूर तक फैल गया है। उस जाल को काट कर निकलने की क्षमता किसी में नहीं है। और हाँ, मैं जगधात्री मुखर्जी आपके परिवार की बहू हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जैस सान्याल हूँ। कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और ना ही कभी कॉम्प्रोमाइज करूंगी। किसे बचाएंगे आप, राजनाथ मुखर्जी को या उत्सव मुखर्जी को? जाल बहुत दूर तक फैल गया है। उस जाल को काटकर निकलने की क्षमता किसी में नहीं है। सर, सौगंध की स्टेटमेंट ले ली है। अब उत्सव का अरेस्ट वारंट निकालना और उसे अरेस्ट करना बाकी है। उत्सव को अरेस्ट करना पड़ेगा। मिनाल के साथ उसको भी कोर्ट में पेश करना होगा। प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी होगी, समय नहीं है। क्यों जैस, सरनेम से प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या? मेरी बहन का घर टूट जाएगा। ऐसी बात है? या फिर तुम्हारा घर टूट जाएगा इसीलिए तुम डर रही हो? साधुदा,
हेलो, क्या हुआ नंदी, बोलो। साधुदा, क्या? कालबोस के कैबिन में एक गैंग घुस आया था। शूट किया है कालबोस को। फिर तो जाना चाहिए। जरूरत नहीं। क्यों? सारुदा, कोहिनूर हीरा सबकी किस्मत में नहीं होता। अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? कालबोस मेरे लिए कोहिनूर हीरा है। तो मैंने बहुत पहले ही उन्हें वहां से हटा दिया था, किसी सुरक्षित जगह। मतलब? मैं जानता था ऐसा कोई हमला जरूर होगा, और हमला किसने करवाया है उसका भी अंदाजा है मुझे। राजनाथ मुखर्जी। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो समरेश? कौशिकी, मुझे एक खबर मिली है। मैंने सुना है कि तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, कोई टारगेट कर रहा है तुम्हें। तुम प्लीज सावधान रहना। हाँ, उससे तुमको क्या? प्यार जो करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। नहीं, मैं जानता हूं कि मैं उगता सूरज नहीं हूं, लेकिन जब ढलता सूरज डूब रहा होता है ना, तब भी वो वैसा ही दिखाई देता है। हमारे संबंध में तो रात ही हो गई समरेश, कोई रंग नहीं है। खबर देने के लिए आए हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब तुम जा सकते हो। कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब मैं कह रहा था कि काकोन के बारे में सोचकर, देखो, बच्चों को तो माँ भी चाहिए, पिता भी चाहिए। जरूरत नहीं होती समरेश। माँ होने से और किसी की भी जरूरत नहीं होती। अपने मनगढ़ंत कैरेक्टर्स के साथ, अपने उपन्यास के सभी कैरेक्टर के साथ जो रोज बात करता हो, उसका वास्तविक जीवन से, चाहे पत्नी हो या संतान, उनसे कोई लेना देना नहीं है। विश्वास करो, कोई लेना देना नहीं। तुम कैसी हो? इस साल सेंटा क्लॉज नहीं आएंगे? आपको गिफ्ट नहीं देंगे? क्यों? सेंटा क्लॉज आएंगे, आकर गिफ्ट देंगे। मां को गिफ्ट नहीं देंगे? मां को तो कब का गिफ्ट दे चुके हैं। तुम्हें समरेश, प्लीज तुम ऊपर मत जाओ। तुम अभी यहाँ से चले जाओ समरेश। कौशिकी, काकोन का हंसता हुआ चेहरा देखकर कम से कम। प्लीज समरेश, मैं काकून के सामने तुम्हें कड़वी बातें नहीं बोलना चाहती हूँ। प्लीज तुम यहाँ से अभी चले जाओ। ओके, मैं चला जाता हूँ। काकोन, मैं फिर आऊंगा। इस बार सेंटा क्लॉज
पापा को मांगो। सेंटा क्लॉज से तुम पापा को मांगोगी? हाँ? I love you। चलता हूं। का कौशिकी, तुम्हारे कमरे में मुझे क्या कुछ दिनों के लिए सोने दोगी? क्यों चाची जी? उस इंसान के साथ मैं एक कमरे में नहीं सो पाऊंगी। क्या बोल क्या रही हो चाची जी? हाँ कौशिकी, मेरा दिल कह रहा है, जगधात्री सब सच बोल रही है। वो उर्मिला, उसके साथ तुम्हारे चाचा जी की शादी हुई थी। शायद वो जिंदा नहीं है, लेकिन स्वयंभू के अंदर अब भी वो जिंदा है। स्वयंभू बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा। तुम्हारे चाचा जी ने मुझसे 30 दिन का समय मांगा है। इस बीच अगर तुम्हारे चाचा जी साबित नहीं कर पाए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हेलो, कौन बोल रहा है? जैस सन्याल। जैस सन्याल? आपके बेटे उत्सव के नाम का अरेस्ट वारंट निकल रहा है। हो सके तो उसे बचा लीजिए। उत्सव मुखर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा। सौगंध सिंघानिया किडनैप केस। इसके अलावा भी 21 दिसंबर 2021 बनगांव 2 स्कूल बॉय मिलते हैं। 13 फेब 2022 मुगल सराय स्टेशन पर एक लड़का मिलता है। 17 जुलाई यूपी से हमें एक लड़की मिलती है। 12 अगस्त एक लड़का हमें मिलता है झारखंड से। इसके अलावा भी और बहुत से किडनैपिंग केस में शामिल होने की वजह से, एक रैकेट में शामिल होने की वजह से उत्सव मुखर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा। हेलो, क्या क्या कहा उसने चाचा जी? उत्सव को अरेस्ट करने वाले हैं। देखिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे। प्रीति तुम ही बोलो, क्या मैं गलत सोच रही हूँ? मैं तो यही चाहूंगी कि मेरी बेटी खुश रहे। इससे ज्यादा मैं और क्या चाहूंगी? बोलो, ये क्या गलत है? मैं भी यही चाहती हूँ कि आप और आपकी बेटी हमेशा खुश रहे और हम भी खुश रहें। जगधात्री जब से उस घर में गई है तब से परेशानियां शुरू हुई है। वो किसी ना किसी मकसद से उस घर में गई है। वो तो मैं समझ गई, मेरे लिए वो क्लियर है, लेकिन उसका मकसद क्या है ये नहीं समझ पाई।
मुझे लगता है मैं उसका मकसद समझ गई। माँ प्लीज, आप इस बारे में बात मत करो। हाँ, अननेसेसरी बातें क्यों कर रही हैं? अब और क्या कहेंगे आप? उन्हें बोलने दो ना। मुझे लगता है मेहंदी से शादी करने के लिए जब दुल्हा आया था, मतलब उत्सव आया था, तब आरती उतारने का बहुत शौक हुआ था जगधात्री को। हाँ, सही कहा, वो तो गई भी थी आरती उतारने। सही कहा, और तभी हाथों से आरती की थाली गिर गई थी। अच्छा, इन सब बातों के साथ आज की परेशानी का क्या लेना देना? लेना देना है माँ। मॉम प्लीज बंद करिए आप ये सब। खुद को नीचे मत गिराइए, परिवार को नीचे मत गिराइए और जगधात्री को भी नीचे मत गिराइए। चुप कर, मैं कहती हूँ एकदम चुप करो। उन्हें बोलने दो ना। बोलिए बोलिए, आप क्या बोल रही थी, बोलिए। मुझे नुपुर ने बहुत पहले ये बात दिमाग में डाली थी। मुझे नुपुर ने कहा था, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि उत्सव के साथ जगधात्री की पहले से कुछ जान पहचान थी? मतलब कि उत्सव क्या जगधात्री को पहले से जानता था? मॉम प्लीज। बहू, ये सब क्या हो रहा है? भगवान के लिए बंद करो ये सब। बात जब उठी गई है तो बात को खत्म करो। खत्म करना जरूरी है। हाँ, बहुत दिनों से ये बातें चल रही है। तो आप क्या बोलना चाहती हैं? वो क्या पहले से एक दूसरे को जानते थे? क्या उनके बीच पहले से कोई रिश्ता था? हाँ, वही तो। ठीक इसी बात पर मुझे डाउट है। अब क्या बोल रही है? हाँ, अच्छा कहीं उसी की वजह से तो इतना सब कुछ नहीं हो रहा ना? मुझे नहीं लगता। जगधात्री और कुछ हो ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच्ची है। बस तुम्हें उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है, चुप करो। ये बात तो बिल्कुल सोचने वाली है। ये बोल रहे हैं आरती की थाली हाथों से गिर गई थी, है ना? हाँ। चिंता मत कीजिए, पता लगा लूंगा। कौन कह सकता है उत्सव की हजारों गर्लफ्रेंड्स में से जगधात्री सान्याल थी या नहीं? हेलो, आप शायद मेरे चाचा जी का अपमान कर रही हैं, है ना? हाँ, कर रही हूँ। सही कहा, मैं अपमान कर रही हूँ। और आपको पता है, अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तो आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं। अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं कि शायद इससे भी बहुत बहुत ज्यादा कुछ बोलती। एक बात सुन लीजिए, मैं एक बात बोल रही हूँ, आप लोग सुनिए। अब जगधात्री को उस घर से निकालना ही होगा। हाँ, और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपने स्वयंभू के जैसे लोफर लड़के को उस घर में रखा ना, तो कम से कम इतना समझ जाऊंगी कि मेरे समधी जी के ऊपर जो सारे इल्जाम लगे हैं वो पूरी तरह से सच है। एक बार अगर वो साबित हो गया तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और सुनिए, हमारा उस तरह का सान्याल परिवार नहीं है कि चुपचाप मुंह बंद करके सब सहन कर लेंगे। इन सब कारनामों की वजह से मेरी बेटी मेहंदी रोज आपके घर में प्रताड़ित हो रही है। हर रोज परेशान है वो। सुनिए, अगर बात आगे बढ़ी तो अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। आप क्या मुझे धमकी दे रही है? हाँ, दे रही हूँ। इस बार मैं जगधात्री को लाने जाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप बाधा नहीं डालेंगी। मॉम ने क्या कहा? तुमने तो सब सुन ही लिया है ना? सुना है, लेकिन पूरा नहीं। मतलब आप लोगों की बातचीत सुनी है,
लेकिन मेरे ससुर जी के कारनामे। मेहंदी, माफ कीजिएगा डैडी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके कारनामों की वजह से है। तुम क्या बोलना चाहती हो? ये बोलना चाहती हूँ, आप बोल रहे हैं सब झूठ है, लेकिन बड़ी दीदी, सब झूठ है या ये सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? प्लीज मेहंदी, क्या बोलेंगी? झगड़ालू कल्चर है ना, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनने में। जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है घटिया कारनामों में डील करना। तमीज से बात करो। अभी तक तो मैं तमीज से बात कर रही हूँ बड़ी दीदी, लेकिन इसके बाद जो करूंगी उससे नजरें ऊंची नहीं कर पाओगे। चाचा जी, मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन चाचा जी कोई फाउल प्ले मत कीजिएगा। ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे आपको लोग अपराधी कहें और अपराधी ही मानने लगें, और आप भी उत्सव की तरह। कुछ नहीं हो सकता, जो करना था कर दिया। मतलब? उस कालबोस मछली को पानी से निकालकर मैंने। चाचा जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। चाचा जी आप कोई गलत काम मत करिएगा। चाचा जी आप कोई अन्याय मत करिएगा। चाचा जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। तू बीच में नहीं आएगी। चाचा जी आप मेरी बात सुनिए। चाचा जी आप प्लीज कोई अन्याय मत करिएगा। आप अगर आपने कोई अन्याय किया है, अगर आपने कोई फाउल प्ले किया है, कोई अन्याय किया है, जगधात्री के साथ कुछ गलत किया है, तो फिर बीच में मैं आ जाऊंगी। तू इस परिवार की नहीं है क्या? हाँ, मैं इस परिवार की हूँ और जगधात्री भी इसी परिवार की है, आपकी बहू है। जस्ट शट अप! किससे कहा? हाँ, तुमने अपने समधी से ये सब कहा? तुम्हें शर्म नहीं आई बहू? तुमने क्या किया? हाँ, तुम्हें तो इस वक्त उनका साथ देना चाहिए। अब मैं क्या साथ दूं माँ? कितनी घटिया हरकत है। ये कोई घटिया हरकत नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इसमें घटिया तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उर्मिला मुखर्जी मर चुकी है। इसमें कोई घटिया हरकत या नाजायज कुछ भी नहीं है। पहले इस मामले को अच्छे से समझ तो लो। बेकार में उन पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो। और स्वयंभू कौन है? हाँ, स्वयंभू उनका बेटा है। शायद वो जानते नहीं थे। मुझे इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है माँ। मुझे तो बस एक मौका मिल गया। मतलब? माँ, मौके पर चौका मारना होगा। गैंडा समझती है माँ? गैंडा? गैंडा। और वो कहते हैं ना, शिकार करो तो गैंडे का और लूटो तो राजा का खजाना, और वो गैंडा है मुखर्जी परिवार की संपत्ति। और खजाना तो लूट कर ले ही लेंगे हम लोग। ये सब क्या बोल रही हो तुम? हाँ माँ, यही मौका है। हाँ, यही मौका है। इस डामाडोल के बीच मेरी बेटी मेहंदी सब कुछ समेट लेगी, सब कुछ। स्वयंभू, तुम रो रहे हो? नहीं, मतलब वो एक्चुअली मेरी माँ ये गाना गाती थी। तुम्हें किसने कहा? कालू मामा ने। कालू मामा? वो कहाँ है स्वयंभू? नहीं जय सान्याल, नहीं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम्हें भी नहीं। बहुत डर लगता है।
मेरी माँ के साथ कालू मामा इस तरह जुड़े हैं कि बहुत बहुत डर लगता है। उन्हें खोने से बहुत डरता हूँ। मैंने अपनी माँ को खो दिया। अब डर लगता है कि मैंने अगर कालू मामा को भी खो दिया तो मैंने अगर तुम्हें भी खो दिया तो। धत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मेरा दिमाग खराब है? हाँ, पागल समझ रही हो तुम मुझे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए तुमने तो मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुमने तो झूठ मूठ का लोगों के सामने मुझसे आई लव यू बोला था। असल में मैं जानता हूँ तुम उत्सव से प्यार करती हो। स्टॉप दिस नॉनसेंस स्वयंभू। क्या बोल रहे हो ये सब? ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम? हाँ, पागलपन तो करना ही पड़ेगा। जो मेरी बीवी है, जो मेरे इतने नजदीक खड़ी है, सुंदर, पढ़ी लिखी, मेरी मनपसंद लड़की, जिससे मैं पागलों की तरह प्यार करता हूँ, फिर भी उसे छू भी नहीं सकता, उसके पास नहीं जा सकता, उसे प्यार नहीं कर सकता। नहीं नहीं स्वयंभू, किसने कहा तुमसे? प्यार करती तो हूँ तुमसे। हाँ? हाँ हाँ स्वयंभू, प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ तुमसे। आई लव यू स्वयंभू, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कौन? कौन है वहां? कौन है वहां? मैं हूं। कौशिकी मुखर्जी हम पति पत्नी के बेडरूम के बाहर कान लगाकर खड़ी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं छुप के बात नहीं सुन रही थी जगधात्री, और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जिसकी बात सुनने में इंटरेस्ट है उसको देखकर ही तुम्हें यहाँ पर आगाह करने के लिए आई हूँ। कौन? कौन खड़ा सुन रहा था? ये रही। मेहंदी, तू यहाँ कान लगाकर क्यों खड़ी थी? पति पत्नी के बीच प्यार मोहब्बत, वो जब एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, करीब खड़े हैं, तब तू बाहर खड़ी होकर झांक रही थी। तुझे शर्म नहीं आती मेहंदी? छी छी छी, यही सब सिखाया तूने? छी छी मेहंदी, छी। नाटक मत कर। नाटक? क्या नाटक किया है मैंने? नाटक ही तो कर रही है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तू है कौन? हाँ, तू इतनी रात को मुझसे सवाल कर रही है मैं कौन हूँ? एक मिनट। चीजों को मैं तुम्हारे समझने के लिए इजी कर देती हूँ। 1 मिनट रुको। ये लो।
क्या? ये शर्ट लेकर ही तुम्हारी बहन तुम्हारे कमरे में घुस रही थी। घुसने जा ही रही थी कि तुम्हारी बातें सुनकर वहीं रुक गई। दूर से मैंने उसे देखा और तभी मुझे डाउट हुआ कि इसका जो नेचर है और जो कल्चर है, ऐसे वाहियात काम यही कर सकती है, फिर वो कितना ही घटिया क्यों ना हो। बड़ी दीदी चुप, और एक शब्द भी नहीं। उसका सवाल ये है कि ये शर्ट उसको तुम्हारी अलमारी में मिला। तुम तो इस तरीके के कपड़े नहीं पहनती हो, तो फिर ये शर्ट है किसका? ये शर्ट मेरी अलमारी से मिली है। हाँ, ओह अच्छा, वो ये तो मेरी एक पहचान वाले की शर्ट है। उसने एक इवेंट में पहनी थी, उसके बाद मेरे पास आ गई। बस यही बात है और कुछ नहीं। चलो मेहंदी, मिल गया आंसर? तो फिर जाओ अपने कमरे में, जाओ अपने पति के पास जाओ। और फ्यूचर में मैं ये नहीं देखना चाहती कि तुम किसी के बेडरूम में झांक रही हो, समझी? जाओ, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। मैं जानती हूँ जगधात्री, तुम झूठ कह रही थी। वेरी सॉरी, तुम्हें एक बात बोलने के लिए मैं बहुत मजबूर हूँ। प्यार की बातें इस तरह से चिल्ला कर मत करो, क्योंकि तुम स्वयंभू से प्यार करती ही नहीं हो। इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तुम्हें शादी करने पे मजबूर होना पड़ा। तहकीकात करने के लिए तुम शादी करने से भी पीछे नहीं हटी। आई लाइक दिस, आई अप्रिशिएट इट, बट दया आती है स्वयंभू को लेकर। ना उसे पापा मिले, ना माँ मिली। और ना ही पत्नी। अब मैं समझा कि तुम मुझसे प्यार की बातें क्यों कर रही थी। लेकिन यकीन मानो, तुमने जब मेरे सीने पर सर रखा था ना, उस पल में यकीन मानो तुम सच में ऐसा लग रहा था कि वो पल सारी जिंदगी मेरे अंदर समाया रहेगा। बिलीव मी जगधात्री, बहुत अच्छा लग रहा था। प्लीज मेरे सीने पर अपना सर दोबारा रख सकती हो? एक बार के लिए ही सही। स्वयंभू प्लीज। झूठ मूठ ही सही, मेरे सीने पर अपना सर एक बार के लिए रखोगी? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? प्लीज प्लीज।
दरवाजा खोलकर प्यार कर रहे हो क्या? देबू भैया, हाँ, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दरअसल मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तुम लोग प्यार मोहब्बत जो करना है कर लो। एक दिन ही तो हो यहाँ, कल ही तुम्हारे माँ बाप आकर तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से बाहर निकाल देंगे। आप मेरे मायके गए थे? तुम्हें कैसे पता चला? आपके पीछे एक खबरी लगा हुआ है। 24 घंटे चलते फिरते हर समय आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। तुम ये सब क्या बोल रही हो जगतधात्री? हाँ, 24 आवर्स आपके ऊपर नजर रखी जा रही है देबू भैया। सो बी वेरी केयरफुल। एक और बात, आप सावधान रहना। मौका मिलते ही मिनाल का रैकेट आपको मार सकता है। क्यों? राजनाथ मुखर्जी ने उस रात दरवाजा खोल कर रखा था। खूनी को इनवाइट करके आपके पास लाए थे। देबू भैया, देखना, नॉर्थ बंगाल से यहाँ आकर कहीं आप अपनी जान ही ना खो बैठे। गुड नाइट। ये नहीं हो सकता, मैं यकीन नहीं करता। मुझे यकीन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। राजनाथ मुखर्जी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। राजनाथ मुखर्जी क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जाइए, सो जाइए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, बोलिए, क्या है? उस रात तुमने किसी को देखा था? किस रात को? जिस रात को घर के सारे सीसीटीवी कैमरे ऑफ थे, उस रात को तुमने किसी को देखा था? और उस जगधात्री मैडम ने तुम्हें उस सीसीटीवी की पावर ऑफ करने के लिए बोला था, है ना? क्यों? क्यों बोला था? लक्ष्मण, दरवाजा किसने खोला था? जगधात्री मैडम ने या फिर राजनाथ मुखर्जी ने? बोलो, बोलो। जी, वो दरवाजा तो खोला था। वो जगधात्री मैडम। अच्छा, खुद ही दरवाजा खोलकर खुद ही किसी को लाई थी मुझे मारने के लिए। हाँ, जगधात्री ही खेल रही है। ये तुम्हारी ही लीला है जगधात्री, लेकिन ये तो हजम नहीं होगा। तुम इस देबू को जानती नहीं हो। नॉर्थ बंगाल का लड़का हूं मैं। अब देखो मैं तुम्हारा कैसा इंतजाम करता हूं। देखो जगधात्री। मुंह मत खोलना। किसी को बोलना मत कि मैंने ही दरवाजा खोला था। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आपने दरवाजा खोलने के लिए बोला था। लेकिन ये क्या,
ये तो 5,000 रुपए हैं। कितना चाहते हो तुम? 50,000। लक्ष्मण, माफ कीजिएगा सर, गरीब हूं ना, तो ज्यादा लालच बढ़ जाए इससे पहले आप पैसे दे ही दीजिए, नहीं तो इसके बाद 5 लाख मांग सकता हूं। इतनी हिम्मत तुम्हारी? वेट, मैं पैसे लेकर आता हूं। इसका मतलब ताऊजी और लक्ष्मण मिले हुए हैं। फिर तो जगधात्री सही कह रही थी।